मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी एक नई टीम बना दी है। उत्तराखंड के 4 जिलों के जिलाधिकारी बदल दिए गए हैं और 2 अधिकारियों का वनवास खत्म हो गया है। कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले इस प्रशासनिक फेरबदल में दिखाई दिए हैं जिसका इंतजार उत्तराखंड की ब्यूरोक्रेसी लंबे समय से कर रही थी। कहां कहां महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं, यह जानकारी लेकर आपके सामने मैं हाजिर हो गया हूं। हमारे साथ आप बने रहिए। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। कई दिन से सचिवालय में खुसर फुसर चल रही थी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करने वाले हैं। कई अधिकारी अपनी अर्जी लगा चुके थे, कई अधिकारी अपनी कुर्सी बचाने की भी अर्जी लगा चुके थे, कई अधिकारी पहाड़ पर चढ़ने के लिए तैयार थे और कई अधिकारियों को पहाड़ से उतारने के लिए पुष्कर सिंह धामी ने योजना बना के रखी हुई थी। 4 धाम यात्रा चल रही है। यात्रा बम्पर तरीके से चल रही है। राज्य सरकार ने जितना सोचा था उससे 4 गुना ज्यादा तीर्थयात्री और पर्यटक उत्तराखंड में आ रहे हैं। इसके बावजूद 2 ऐसे जिलों के जिलाधिकारी बदल दिए गए जो यात्रा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उत्तरकाशी के जिलाधिकारी मेहरबान सिंह बिष्ट को वापस शासन या सचिवालय में लाया गया है। उनकी जगह पर प्रशांत आर्य को भेजा गया है। सौरभ गहरवार जो रुद्रप्रयाग जनपद की जिम्मेदारी निभा रहे थे, उन्हें वापस शासन में बुला लिया गया है। रुद्रप्रयाग जनपद की जब बात होती है तो सीधा सीधा केदारनाथ धाम की यात्रा की बात होती है। हाल फिलहाल के हफ्तों में उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग या केदारनाथ चर्चा में इसलिए रहे थे क्योंकि हेलीकॉप्टर हादसे इन 2 जिलों में हुए थे और सीधा आरोप राज्य सरकार पर, उसकी मशीनरी पर लगा था कि नियम कायदों का खुला उल्लंघन हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली, हेलीकॉप्टर सेवा देने वाली जो कंपनियां हैं उनके द्वारा किया जा रहा है। तो ये 2 महत्वपूर्ण जिले यात्रा के लिहाज से थे। यहां के जिलाधिकारियों को बदला गया है। पौड़ी के जिलाधिकारी आशीष चौहान को भी नीचे उतार दिया गया है और उन्हें यूकाडा की जिम्मेदारी दी गई है। यूकाडा यानी उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी। यही वो अथॉरिटी है जो हेलीकॉप्टर सेवाओं के संचालन का महत्वपूर्ण जिम्मा संभालती है। इसकी जिम्मेदारी अभी तक सोनिका संभाल रही थी। सोनिका से वो जिम्मेदारी वापस उत्तराखंड सरकार ने या मुख्यमंत्री ने ले ली है। हालांकि सोनिका को इससे पहले ही एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी कुंभ मेला की दी गई है जो हरिद्वार में अगले साल होना है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें रही जो इस प्रशासनिक फेरबदल के इर्द गिर्द घूमती रही, जिसकी चर्चा होती रही। लेकिन एक ऐसा फैसला हुआ है जिसकी कल्पना कुछ हफ्ते पहले तक नहीं की जा सकती थी या 1 महीने पहले तक नहीं की जा सकती थी। 2 बड़े अधिकारी उत्तराखंड के जो वर्तमान में सचिव स्तर की भूमिका में हैं, उन्हें राज्य सरकार ने किनारे बिठा के रखा हुआ था। इनमें से एक अधिकारी हैं जुगल किशोर पंत, जो कभी टिहरी के जिलाधिकारी की भूमिका में रहे हैं, कभी ऊधम सिंह नगर जैसे महत्वपूर्ण जिले की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। खुद मुख्यमंत्री धामी ने ही जुगल किशोर पंत को ऊधम सिंह नगर की कमान संभालने के लिए भेजा था, लेकिन काफी समय से वो वनवास झेल रहे थे। उन्हें सचिव सिंचाई की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है और उनका वनवास एक तरीके से खत्म हो गया है। एक और अधिकारी हैं जो फिलहाल कोने में थे और चर्चाओं में आए थे। ये वो अधिकारी हैं जिन्होंने अपनी एक सोशल मीडिया पोस्ट से पूरे शासन तंत्र को हिलाकर रख दिया था और खूब चर्चाओं के केंद्र में उनकी ये सोशल मीडिया की पोस्ट हुई थी। हमने उस पर एक रिपोर्ट तैयार करी थी। इनका नाम है धीराज गर्ब्याल। ये 3 जिलों के जिलाधिकारी रहे हैं। 2 बड़े जिले नैनीताल और हरिद्वार के जिलाधिकारी की भूमिका में रहे हैं, पौड़ी गढ़वाल के जिलाधिकारी की भूमिका में भी रहे हैं। लेकिन फिलहाल शासन के कुछ वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के साथ इनका ताना बाना बिगड़ा हुआ था, जिसके कारण इनको कोई पोस्टिंग नहीं मिल रही थी। मुख्यमंत्री से इनकी सीधी सीधी बात हुई और इन्होंने अपनी व्यथा सुनाई और मुख्यमंत्री ने इनको एक ऐसे विभाग की जिम्मेदारी दी जो उत्तराखंड का सबसे महत्वपूर्ण विभाग है। यह है पर्यटन। और पर्यटन में अभी तक थे सचिन कुर्बे।
सचिन कुर्बे के बारे में कहा गया कि सचिन कुर्बे की ना तो अपने पर्यटन मंत्री यानी सतपाल महाराज से ठीक ठाक बन रही है और ना ही सचिन कुर्बे उत्तराखंड के किसी दूरस्थ क्षेत्र में गए पर्यटन की गतिविधियों के संदर्भ में, और ना ही उन्होंने कोई ऐसी योजना बनाई कि नया डेस्टिनेशन विकसित हो सके। अब ये तो सब चीजें ऐसी है जिसके बारे में कोई बहुत प्रमाण नहीं होते, हो सकता है कागजों में योजना तैयार हो रही होती है, कई बार फाइल राज्य से होते हुए केंद्र तक जाती है, कुछ लोग श्रेय लेने की होड़ में होते हैं और कुछ लोग श्रेय नहीं लेते, लेकिन ये सारी बातें भी बताई गई। अब धीराज गर्ब्याल के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी यह है कि वो उत्तराखंड के पर्यटन को एक नई दिशा देंगे। जो पर्यटन स्थल है वहां पर तीर्थ यात्री और पर्यटक जितनी उम्मीद होती है उससे भी ज्यादा आते हैं। राज्य सरकार ने भी हाल ही में एक आंकड़ा जारी किया है कि जिन क्षेत्रों में कार्तिक स्वामी एक मंदिर है, कार्तिक स्वामी में अभी तक जितने पर्यटक पिछले साल आया करते थे वो इस साल 4 गुना पर्यटक वहां पहुंच गए। तो जो पर्यटन स्थल है पहले से ही तैयार, वहां पर सैलानी आ ही रहे हैं, अब नया क्षेत्र डेवलप करना है, इसीलिए धीराज गर्ब्याल के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है। एक विभाग है सहकारिता विभाग। सहकारिता विभाग के बारे में हाल ही में हुई कैबिनेट में एक फैसला लिया गया था। पिछले 5-7 साल में सहकारिता विभाग खूब सुर्खियों में रहा, गड़बड़ियों की वहां खूब खबरें आई, और इस विभाग के अधिकारियों ने वहां पर क्या किया उस पर कोई सवाल है या नहीं है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन सहकारिता विभाग की जिम्मेदारी निभा रहे 2 अधिकारियों को उनके पदों से हटाया गया है। चाहे वो दिलीप जावलकर जो वित्त सचिव भी हैं, उनके पास सहकारिता विभाग की भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी, और सोनिका जो यूकाडा की जिम्मेदारी भी संभाल रही थी। इन दोनों को सहकारिता विभाग से मुक्त कर दिया गया है। एक स्पेशल ऑडिट सहकारिता विभाग का होना है। अब क्या ये इसी संदर्भ में इनको हटाया गया है कि जांच या ऑडिट निष्पक्ष हो सके, या इसके कुछ और कारण है कि नई जिम्मेदारियां नए अधिकारियों को मिलती है तो नई योजना बनाता है, ये बाद में पता चलेगा। फिलहाल सोनिका को और दिलीप जावलकर को सहकारिता विभाग से हटाया गया है। उनके पास बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां पहले से ही है, ऐसा नहीं कह सकते कि उन्हें हल्का किया गया, कम किया गया है। 2 अधिकारी जिन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है वो मैंने आपको पहले बता दिया, धीराज गर्ब्याल और जुगल किशोर पंत को जिम्मेदारियां वापस मिलनी शुरू हो गई हैं। मुख्य सचिव यानी आनंद वर्धन के पास बहुत लंबे समय से जलागम विभाग है, और जलागम विभाग मुख्य सचिव बनने के बाद भी आनंद वर्धन साहब ने अपने पास ही रखा, और इसको लेकर शासन में बैठे अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच में खूब चर्चाएं होती रही। कई लोगों ने यह सवाल उठाया कि क्यों एक मुख्य सचिव जलागम जैसा विभाग अपने पास रखे हुए है। जब वो सचिव थे तब भी उनके पास ये विभाग था, अब जब वो मुख्य सचिव के स्तर पर पहुंच गए हैं तब भी उनके पास यही विभाग है। अब जलागम उनसे वापस ले लिया गया है। एक और महत्वपूर्ण बात, आमतौर पर जब प्रशासनिक फेरबदल होते हैं तो उसमें राजनीतिक टिप्पणियां कम होती हैं, क्योंकि वो मुख्यमंत्री की टीम होती है और राजनीतिक व्यवधानों से, राजनीतिक गतिविधियों से उसे दूर रखा जाता है ताकि शासन का काम स्पष्टता के साथ सीधा सीधा चल सके। एक राजनीतिक टिप्पणी आई जैसे ही पर्यटन सचिव सचिन कुर्बे को पर्यटन विभाग से हटाया। अजेंद्र अजय हैं, ये बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष रहे हैं। कैबिनेट स्तर का पद होता है, बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। मूल रूप से केदार घाटी के ही रहने वाले अजेंद्र अजय हैं, और इन्होंने त्वरित प्रतिक्रिया अपनी सोशल मीडिया में दे दी, और सीधा सीधा पर्यटन सचिव को टारगेट करते हुए इनकी ये सोशल मीडिया पर पोस्ट भी आ गई। इससे ये तो पता चल गया कि जो सचिन कुर्बे थे पर्यटन सचिव, उनकी शायद इनके साथ या बद्री केदार मंदिर समिति के साथ कोई ठीक से सामंजस्य नहीं था, और जब इस तरीके की प्रतिक्रियाएं आती हैं तो वो जो शंकाएं होती हैं वो बिल्कुल स्पष्ट हो जाती हैं कि हां ऐसा रहा होगा। तो इस तरीके की प्रतिक्रियाएं देखने को भी मिली हैं। अब यह देखना है कि आने वाले समय में नए जिलाधिकारियों को जो जिम्मेदारियां दी गई हैं वो कैसे अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाते हैं, जिन जिलाधिकारियों को उतारा गया है उन्हें क्या महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां शासन में जो दी गई हैं वो कैसे काम करते हैं, और जो नए टीम में जोड़े हैं मुख्यमंत्री ने अपने साथ वो फिर से कैसा परफॉर्म करते हैं। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली विशेष रिपोर्ट में आपके सामने हम फिर से हाजिर होंगे, तब तक हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।